गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वापस आ गए हैं, कॉस्मोस को बचाने के लिए कोई भी थ्रेट जो उनके रास्ते में आने की हिम्मत करे। पीटर क्विल, गमोरा, ड्रैक्स, रॉकेट और अब प्यारा बेबी ग्रूट। थोड़े अजीब लेकिन बढ़िया टीम है। वो खुद को एक अजीब प्लैनेट पे पाते हैं, वैल्यूएबल बैटरीज को एक मॉन्स्ट्रस इंटरडिमेंशनल बीस्ट से बचाते हुए। उनकी विक्ट्री ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि वो सॉवरेन, एक पावरफुल और एरोगेंट एलियन रेस का गुस्सा झेलते हैं। सॉवरेन के गुस्से से बड़ी मुश्किल से बच के गार्डियंस एक मिस्टीरियस फिगर से मिलते हैं, एक सेलेस्टियल बीइंग जो पीटर के लॉन्ग लॉस्ट फादर ईगो होने का दावा करता है। ईगो के आने से पीटर की दुनिया में हलचल मच जाती है। वो हमेशा से अपने फादर को जानना चाहता था, एक यर्निंग जो उसकी जिंदगी में गूंजती रही। ईगो पीटर के क्वेश्चंस का आंसर्स देने का वादा करता है, उसके पास्ट और यूनिक एबिलिटीज के बारे में। गमोरा और रॉकेट के स्टार्टिंग में हेजिटेशन के बावजूद गार्डियंस नेबुला के साथ गमोरा की वेंजफुल सिस्टर जो कैप्टिव है, ईगो के ब्रेथ टेकिंग प्लैनेट का सफर करते हैं। ईगो की दुनिया एक पैराडाइज है, वाइब्रेंट एनर्जी और इम्पॉसिबल ब्यूटी का घूमता हुआ मैस। वो पीटर के साथ अपनी स्टोरी शेयर करता है, अपने एंशिएंट ओरिजिन्स और यूनिवर्स को अपने इमेज में रीशेप करने के क्वेस्ट के बारे में बताता है। पीटर रेवलेशन और पॉसिबिलिटीज से ओवरवेल्म्ड होके खुद को इस पावरफुल सेलेस्टियल की तरफ खींचा हुआ पाता है, जो उसे खुद से कहीं ज्यादा बड़े किसी चीज से कनेक्शन का वादा करता है। ईगो पीटर को ट्रेनिंग देना शुरू करता है, उसे अपनी सेलेस्टियल एनर्जी यूज करना सिखाता है। पीटर को पता चलता है कि वो मैटर और एनर्जी को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकता है। वो अपनी न्यू फाउंड पावर और ईगो के साथ बन रहे बॉन्ड को एंजॉय करता है, लेकिन गमोरा को शक होता है। उसे ईगो के चार्मिंग फसाड के नीचे कुछ गड़बड़ लगता है, उसके सीमिंगली बेनेवलेंट इंटेंशंस के नीचे छुपा एक डार्कनेस। इस बीच रॉकेट का प्रिकली नेचर उसे परेशानी में डाल देता है। वो सॉवरेन से वैल्यूएबल बैटरीज चुरा लेता है, जिससे उनका गार्डियंस का पीछा फिर से शुरू हो जाता है। रॉकेट ग्रूट और नेबुला के साथ खुद को एक डेसोलेट प्लैनेट पे फंसा हुआ पाता है, रिलेंटलेस सॉवरेन फ्लीट से बचाव करते हुए। रॉकेट के एक्शंस ने गार्डियंस को तोड़ दिया है, पीटर को अपनी न्यू फाउंड फैमिली के प्रति लॉयल्टी और अपने सेलेस्टियल हेरिटेज के पावरफुल अल्यूर के बीच जूझते हुए छोड़ दिया है। जैसे जैसे पीटर ईगो के करीब आता है, गमोरा का शक और गहरा होता जाता है। उसे ईगो के प्लान के बारे में एक हॉरिफाइंग ट्रूथ पता चलती है। ईगो अपना असली प्लान बताता है, यूनिवर्स की सारी लाइफ को असिमुलेट करना, पीटर को अपने टेरिफाइंग डिजाइन के की के रूप में यूज करके। गमोरा ईगो का सामना करती है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है। वो उसे कैद कर लेता है, अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को खत्म करने की ठान लेता है। इस बीच रॉकेट की रेकलेसनेस एक अनएक्सपेक्टेड अलायंस की तरफ ले जाती है। वो खुद को नेबुला के साथ बॉन्ड करते हुए पाता है, जो थैनोस के हाथों अपने टॉर्चर्ड पास्ट के बारे में बताती है। अपने डिफरेंसेस के बावजूद उन्हें अपने पेन और रिजेंटमेंट में कॉमन ग्राउंड मिलता है। उनका सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी अनलाइकली फ्रेंडशिप्स की पावर और डार्केस्ट सर्कमस्टेंसेस में भी रिडेम्पशन की पॉसिबिलिटी का प्रमाण बन जाता है। सेक्शन 4, ईगो का असली रूप, एक गॉड का डीवियस प्लान। पीटर एक फादर के प्यार की चाह में अंधा ईगो के बारे में ट्रूथ एक्सेप्ट करने के लिए स्ट्रगल करता है। ईगो बताता है कि उसने पीटर की मदर के ब्रेन में ट्यूमर डाला था, जिससे उसकी डेथ हुई। उसे पीटर को इमोशनली वल्नरेबल चाहिए था, ताकि उसे आसानी से मैनिपुलेट करके अपने कॉज में शामिल कर सके। ये रेवलेशन पीटर की दुनिया को तोड़ देता है। उसे ईगो के डिसेप्शन की डेप्थ और अगर वो उसे नहीं रोकता है तो होने वाले हॉरिफिक कॉन्सिक्वेंसेस का एहसास होता है। गार्डियंस योंडू, एक स्पेस पायरेट जिसका हार्ट बदल गया है, कि रेस्क्यू करने के बाद रियूनाइट होते हैं और एक एपिक शोडाउन में ईगो का सामना करते हैं। यूनिवर्स का फेट बैलेंस में लटका हुआ है जब वो गैलेक्सी को ईगो के डिस्ट्रक्टिव एम्बिशन से बचाने के लिए लड़ते हैं। सेक्शन 5, एक सुरक्षित गैलेक्सी, फैमिली की पावर और सैक्रिफाइस। ये रियलाइज करके कि वो अकेले ईगो को नहीं हरा सकता, पीटर अपनी ह्यूमैनिटी को अपना लेता है। वो अपने फेलो गार्डियंस के साथ फोर्स मिलाता है, उन्हें अपने बॉन्ड की इंपॉर्टेंस याद दिलाता है। वो साथ मिलकर लड़ते हैं। उनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स एक ऐसी फोर्स में कंबाइन हो जाती है जो एक सेलेस्टियल को भी
चैलेंज करने के लिए काफी पावरफुल है। एक हार्ट ब्रेकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में योंडू पीटर को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, ये प्रूव करते हुए कि फैमिली ब्लड से नहीं बल्कि शेयर किए गए लव और लॉयल्टी से डिफाइन होती है। पीटर आखिरकार फैमिली का ट्रू मीनिंग और इसके सैक्रिफाइसेस समझ जाता है। वो ईगो को हरा देता है, यूनिवर्स को बचा लेता है और योंडू की मेमोरी को ऑनर करता है। गार्डियंस अपने शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से हमेशा के लिए बाउंड अपने मिशन को कंटिन्यू करते हैं, गैलेक्सी को एक फैमिली की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि स्पेस के वास्ट एक्सपेंस में भी कनेक्शंस जो हम बनाते हैं और लव जो हम शेयर करते हैं वही ट्रूली मैटर करता है।